तो प्रधानमंत्री ने आज हुंकार भरते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं है। वो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सावन के महीने में एक सजायाफ्ता मुजरिम के घर जाकर मटन बना रहे थे। नवरात्र के दिनों में नॉनवेज खाने के वीडियो दिखाकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये तुष्टीकरण से आगे बढ़कर इनकी मुगलिया सोच है। अब ये बयान प्रधानमंत्री ने क्यों दिया, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। तेजस्वी यादव, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मछली दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव का मटन वाला वीडियो भी आपको याद होगा। और इन्हीं दोनों वीडियोस को लेकर प्रधानमंत्री का ये पूरा हमला था। आरजेडी की तरफ से जो पलटवार किया गया वो भी आपको बता देती हूँ। आरजेडी का दावा यह है कि अपनी अपनी परंपरा के मुताबिक खाने पीने की आज़ादी सबको है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल खाने पीने के लिए करते हैं उसे आरजेडी उचित नहीं मानती। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री भ्रम और धर्म की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर वीडियो वॉर आप एक तरीके से कह सकते हैं, वीडियो पर वार, यानी जो आरजेडी से जुड़े हुए दो वीडियो हैं उन पर प्रधानमंत्री द्वारा जोरदार वार ये किया गया है। तेजस्वी यादव ने अपनी सफाई में जो कहा अब वो आपको बताते हैं। और साथ ही पहला तो वो ये कहते हैं कि उनका मकसद भावनाओं को आहत करना नहीं था। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने नारंगी का भी वीडियो बना दिया। और फिर ये कहा कि बीजेपी नेताओं का वो दरअसल आईक्यू लेवल जांच रहे थे। दरअसल बीजेपी को मुद्दों की राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी सिर्फ जहर बोने का काम करती है। विजय रथ पर सवार बीजेपी लोकसभा चुनाव में सनातन और राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष को घेरती आ रही है। तो वहीं अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नवरात्र में मछली वाला वीडियो और लालू यादव का सावन में मटन वाले वीडियो पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोगों को देश के बहुसंख्यकों की कोई परवाह नहीं। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता मुजरिम के घर जाकर मटन बना रहे हैं। नवरात्र के दिनों में नॉनवेज खाने की वीडियो दिखाकर लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। ये मुगल मानसिकता के जरिए लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपना वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। वहीं इसे लेकर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी ने कहा है कि अपने अपनी परंपरा के अनुसार खाने पीने की स्वतंत्रता है, लेकिन पीएम जिस स्तर से जिस भाषा का इस्तेमाल खाने पीने पर करते हैं ये कहीं से उचित नहीं है। वो भ्रम और धर्म की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको हो क्या रहा है? आपके प्रादेशिक स्तर के नेता इस ट्रैप में फंस गए, आप भी फंस गए। 8 तारीख का ट्वीट, नवरात्रा से कोई वास्ता नहीं, सावन का की उपमा कर रहे हैं आप। तेजस्वी जी तो सबसे ज्यादा नौकरी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहां क्यों चुप हैं आप? दरअसल चैत्र नवरात्र के पहले दिन तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया था जिसमें वो हेलीकॉप्टर में वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी के साथ में लंच में मछली और रोटी खाते दिखाई दे रहे थे। इसे लेकर सियासी बवाल बढ़ा तो तेजस्वी यादव ने सफाई देते हुए कहा कि वो तो बीजेपी नेताओं का आईक्यू लेवल जांच रहे थे। आईक्यू टेस्ट में साबित हुआ कि बीजेपी वाले अज्ञानी बीजेपी मुद्दे की नहीं जहर बोने का काम करती है। हमने अभी ट्वीट भी किया है, ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट जो है वो किया था। आप ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम आईक्यू टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया।
तेजस्वी यादव ने नवरात्र में मछली वाले वीडियो को लेकर भले ही सफाई देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन नवरात्र में मछली खाने का वीडियो पोस्ट कर तेजस्वी ने न सिर्फ बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया, बल्कि तुष्टीकरण के खातिर सनातन को बड़ी ठेस पहुंचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दें, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विजय शर्मा हैं, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अनुप्रिया जी हैं, और हमारे साथ एजिया यादव हैं आरजेडी का पक्ष रखने के लिए, वरुण पुरोहित कांग्रेस के सपोर्टर हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जो है वो यहाँ पर एजिया यादव आपसे है, क्योंकि सारे सवाल जो हैं प्रधानमंत्री के वो आरजेडी से हैं। तो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिनकी जो सावन में नॉनवेज खाते हैं, मटन बनाते हैं, और साथ ही जो चैत्र नवरात्र में इस तरह के वीडियोस पोस्ट करते हैं, दरअसल उनकी सोच जो है वो मुगलिया है। आपका जवाब उस पर? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी जो बात बोल रहे हैं ना, असल में ये सोच उनकी है। 10 साल से प्रधानमंत्री जी रहे और अभी तक वो सीखे भी नहीं कि प्रधानमंत्री जी को किन मुद्दों पे बोलना चाहिए। किसी ने मटन बनाया, किसी ने मछली खाया, राजनीति चुनाव होने वाला है, उसके पहले वो इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। असल में वो चाह रहे हैं कि हिंदू का सेंटिमेंट को अराइज किया, को हिंदू के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जाए और हिंदू के वोट को पोलराइज करके वोट लिया जाए, क्योंकि उनकी स्थिति तो बहुत बदतर है। रोजगार दिए नहीं, महंगाई बढ़ गई, किसान को पिटवा दिए, मरवा दिए, उनको टेररिस्ट करार कर दिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मणिपुर जैसी कांड होती है। तो वो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आएंगे? तो बातें को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, मजहबी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, धार्मिक राजनीति कर रहे हैं। मैम सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए प्लीज। सवाल ये उठा रही है बीजेपी कि ये जो नवरात्र के दिन ये जो वीडियो आया तेजस्वी जी का, इसकी जरूरत क्या थी? उनका कहना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया। वो कह रहे हैं ये सोचा समझा, अच्छी तरह से जांचा परखा तरीका है जिसका इस्तेमाल किया गया है, और ये तुष्टीकरण की सियासत से जुड़ा हुआ है। ये तो मोदी जी का कहना है ना। ये 17 सालों में जो इतनी सारी 5 लाख नौकरी दिए, इस पे मोदी जी जरा तेजस्वी जी की पीठ थपथपा देते। इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने तो जुमलेबाजी छोड़ी कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, और ये 17वें महीना में इतनी नौकरी दे दिए। इस पे ये नहीं बोलेंगे। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट होता है, उसको भारी भरकम बना के ये पेश करते हैं और कुछ भी नहीं। तो मोदी जी को समझना होगा, 10 साल वो सत्ता में रहे, उनको तो बताना चाहिए कि 10 साल में हमने ये सब काम किया। किसान के मुद्दों को उठाएंगे नहीं, बेरोजगारी युवाओं के मुद्दे को उठाएंगे नहीं, पलायन के मुद्दों को उठाएंगे नहीं, और बेतुकी बातों को ये तूल देने की कोशिश करेगी, कर रहे हैं। लेकिन जो जनता है उन्हें मालूम है कि मोदी जी का मकसद क्या है। सिर्फ मैटर डाइवर्ट करना, अपनी बातें है नहीं, विपक्ष पे कटाक्ष करना। अरे 10 साल आप रहे, विपक्ष पे कटाक्ष करना छोड़े और बताए। 10 साल एक अरसा होता है, एक समय होता है, इसमें आप लोगों ने क्या क्या किया? जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं उसका जवाब आपने दे दिया। अब जवाब ले लीजिए विजय शर्मा से। विजय शर्मा ये कह रहे हैं, 2 बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि भाई किसका खाना पीना क्या है क्या नहीं है, प्रधानमंत्री की भाषा पर इन्हें आपत्ति है। पहले तो इनका ये जो पहला एतराज है उस पर आपका जवाब। आदित्य जी, मैं आरजेडी प्रवक्ता को जवाब देना चाहता हूं कि जो बिहार है वो भगवान महावीर की जन्मभूमि है, भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है। तो ये बड़ी बिहार की जो भूमि है वो बड़ी पवित्र भूमि है। और जहां तक इनके नेता हैं, अपने लालू जी हो गए, उनके बेटे हो गए, ये हमेशा कोई भी ऐसा मौका नहीं होता जो बहुसंख्यक हिंदू समाज या सनातन धर्म है उसको नीचे दिखाने का कोई भी मौका ये नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने देखा है कि नवरात्रों के समय में जब पूरा देश अपना पूजा में, आस्था में लगा हुआ है, और ये मछली टीवी के ऊपर आके दिखाते हैं। आपने मुद्दों की बात करनी है तो आप बात कीजिए, विकास की बात कीजिए। आप मछली खा के दिखाते हैं और आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे उंगली उठाते हो। वो ऐसे प्रधानमंत्री है जो पूरे नवरात्रे नींबू पानी के ऊपर रहते हैं। तो आप किसी की आस्था के खिलाफ खिलवाड़ करते हो, फिर आप ये उम्मीद करते हो कि मोदी जी हमारे उस पर एक शब्द भी ना बोले। तो इनका तो इतिहास रहा है, MY गठबंधन, मुस्लिम यादव का गठबंधन इन्होंने चलाया था। और शहाबुद्दीन जी जो है हमारे इतने बड़े वो क्रिमिनल रहे हैं, उनकी आपने देखी होगी इनकी बातचीत कैसे होती थी। लालू जी से SP ट्रांसफर करवाते थे, वो 2 तलाक से बात करते थे। तो जंगल राज था, जंगल राज में उसमें नौकरी दी जाती थी, जमीनें लूटी जाती थी, और भ्रष्टाचार के कारण इनके लालू जी जो सजा हाफता है आज की डेट में। तो जवाब इनको देना चाहिए। ठीक है अजय यादव, जवाब दीजिए, जवाब ले लीजिए विजय जी। अजय यादव, जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज तो बीजेपी ने ले आया है।
अरविंद केजरीवाल को किस आरोप सिद्ध नहीं हुआ, जेल में डाल दिया। हेमंत सोरेन जी को सिद्ध नहीं हुआ आरोप, जेल में डाल दिया। किसान बैठते हैं धरना पे तो कितने मर जाते हैं, इतनी प्रताड़ित उन्हें किया जाता है, टेररिस्ट करार कर दिया जाता है। मणिपुर की घटना होती है, प्रधानमंत्री जी मौनी बाबा बन जाते, मौन धारण कर लेते। इसी तरह एनर्जेटिक होके उस समय काम करते। गृह मंत्री अमित शाह जी जो है चार्टर्ड फ्लाइट से मणिपुर जाते, बेटियों को कंसोल करते, कुछ करते, तो उस समय दोनों मौनी बाबा बन के बैठ पता जाते नहीं है, हैं। होम और मिनिस्टर यहाँ गए पे थे मछली और मणिपुर, मटन का वीडियो आता 3 दिन है, बिताए तो उन्होंने ऐसे वहां पे। मुद्दा उछालते हैं, लगता है नहीं कि नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं है, पहलवान होम बेटियों मिनिस्टर से भी गए बड़ा हैं मुद्दा मणिपुर और 3 दिन उन्होंने वहां पे बिताए हैं मैम। उन्होंने कैंप्स भी विजिट किए हैं कोर्ट का फटकार आया तब। मैम, 3 दिन उन्होंने बिताए हैं और कैंप्स भी विजिट किए हैं। 80 दिनों तक तो ये चुप रहे, कोर्ट का फटकार आया तो 6 सेकंड के लिए बोले हाउस में। यही उम्मीद करती है क्या आप भी बेटी 6 हैं? सेकंड के लिए नहीं बोले आप भी यही मैम, उम्मीद एक करती बहुत हैं कि लंबी आप- स्पीच थी जिसमें कम से कम 90 मिनट्स की स्पीच थी उनकी पार्लियामेंट में, अगर मैं एग्जैक्टली रिकॉल कर पा रही हूँ। इट वाज अ वेरी लॉन्ग स्पीच इन द पार्लियामेंट। प्लीज आप उन पर पॉलिटिकल आरोप लगाइए, बिल्कुल लगाइए, वो आपका अधिकार है, लेकिन प्लीज फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। I fully agree that must have been a very long speech after 80 days of silence. एक बार कोर्ट फटकार लगाती है उसके बाद, और अभी 5 मिनट के अंदर इस तरह से वो लोग बातें करने लगे। उस समय करते बेटियां खुश होती, पहलवान बेटियां आई, हम लोगों ने उनका साथ दिया, बीजेपी के ही लोग इन्वॉल्व थे, मौनी बाबा बन के पूरे बीजेपी के लोग बन गए, बैठे रह गए। बनारस की घटना होती है, कुछ नहीं करते, सब में तो इन्हीं के लोग एक तरह हिंदुत्व की बात करते हैं जिसमें नारी का सम्मान होता है। सीता के चलते रामायण की लड़ाई हो गई उनके सम्मान के लिए, और यह मणिपुर जैसी घटना होती है। जवाब ले लीजिए, अपने ही पुराने साथी से जवाब लीजिए इस बार। अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी ये तो बता रही हैं आप जिनके साथ अब हैं वो तो ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना कानून व्यवस्था उनके कंट्रोल में है, ऐसा मैम कह रही हैं। अदिति जी, विजया यादव जी की मैं मजबूरी समझ सकती हूँ कि जिस तरह के आरोप उनके नेता पे लग रहे हैं, और ये आरोप कोई पहली बार नहीं है। जब हम महागठबंधन में थे बिहार में, और जो 17 महीने की बात ये करते हैं, उस समय आपने देखा होगा बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार वो शिक्षा विभाग के कार्य तो नहीं कर रहे थे, ना ही शिक्षा विभाग में जा रहे थे, नहीं वो अपने किसी भी तरह के शैक्षणिक गतिविधि वाले कार्य में थे। लेकिन हाँ, उनको जिम्मेदारी मिली थी कि आप कैसे रामचरितमानस पे कटाक्ष कीजिए, प्रभु श्री राम के ऊपर कटाक्ष कीजिए, और उससे बढ़ चढ़ के इनके कुछ नेताओं ने तो मां सरस्वती और मां दुर्गा तक पहुंच गए कि ये इनका चरित्र है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। और ऊपर से ये कह रहे हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी कि मैं तो आईक्यू टेस्ट कर रहा था। अरे आईक्यू टेस्ट कर रहे होते और आप सेंटिमेंट से खिलवाड़ नहीं कर रहे होते हिंदुओं से, तो आप 8 तारीख को, क्योंकि जो कि चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है 9 को, आप 8 तारीख आप लिख के कहते कि 8 तारीख का वीडियो है, तो 8 को क्यों नहीं पोस्ट किया, 9 को क्यों पोस्ट किया? इसलिए पोस्ट किया क्योंकि आप जानते थे कि चैत्र नवरात्रि जो चालू हुई है ये बहुत ही महान पर्व है, और आज तो बिहार में जो सबसे हमारा लोकप्रिय आस्था का पर्व है, चैत्र छठ की शुभारंभ हो गई है। अब इस समय में आप इस तरह की बातें करेंगे और कह रहे हैं आईक्यू टेस्ट कर रहे थे। आईक्यू तो देश की जनता आपकी टेस्ट करेगी और आपके शासनकाल को याद करेगी कि किस तरह से आप जो माई और बाप की बात करते हैं ना, वो माई बाप को किस तरह से आपने 2005 के पहले कितने यादवों की हत्या हुई बिहार में, कितने मुसलमानों की हत्याएं हुई, और आप महिलाओं की बात करते ना कि आपके शासनकाल में महिलाएं। ठीक है, पहले वरुण पुरोहित जी का एक कमेंट, उसके बाद विजया यादव मैं आपको फ्लो दूंगी। पहले वरुण पुरोहित जी, ये सब प्रयोग, ये संयोग है या प्रयोग है जैसा कि बीजेपी कह रही है? अदिति जी, ये मिसफायर है, ना प्रयोग है ना संयोग है, मिसफायर है प्रधानमंत्री जी द्वारा। अभी तेजस्वी यादव ने पोस्ट की, किसी भी नेता को पोस्ट करता है, किसी को आहत करने का प्रयास होता है, तो राजनीतिक और सामाजिक जो नेतृत्व देते हैं जीवन में होते हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ नहीं होती, उनको सबका ध्यान रखना चाहिए। और सात्विक, मैं तो खुद ही ब्राह्मण हूँ, मैं तो जहाँ नॉनवेज बनता है वहां भोजन ही ग्रहण नहीं करता। ये सबकी अपनी अपनी फूड हैबिट्स होती है। आंकड़े बताते हैं, मैंने नहीं देखा, जो चैनलों पे देखा भाई 70% 77% हिंदुस्तान में लोग नॉनवेज खाते। अब बात में जो प्रधानमंत्री जी की मिसफायर की कर रहा था, इनके एक नेता है गिरिराज प्रसाद सिंह जी, जो बिहार की सारा कंसंट्रेशन हो रहा है इस बात पे,
वो मीट के एम्बेसडर बन गए, अपने नाम से मीट शॉप और पता नहीं क्या क्या उनके नाम से, तो मीट को कर रहे थे प्रमोट। तो जब इनका नेता इतना बड़ा मीट को प्रमोट कर रहा है, तो इनको उसको निकालना चाहिए था, पार्टी में से रोकना चाहिए था। ये तो नहीं किया इन्होंने। अंडों के, गुटकों के, नॉन वेज के प्रोडक्ट्स टीवी पे विज्ञापन आते हैं, सोशल मीडिया पे विज्ञापन आते हैं, उनको सर एक प्रतिबंध बात क्यों नहीं लगाया बताएं, नवरात्र जब में? एक सेकेंड जी। ये जरूरी है कि राजनीति में जो तस्वीर है वो बिना किसी मैसेज के हो? ये सिर्फ एक मजाक, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत ही लाइट हार्टेड था तो सर ये एक मजाक था? नहीं, अगर मैंने बहुत आपको लाइट कहा ना कि हार्टेड था तो बहुत ही मजाक था, और अच्छा मजाक नहीं था, भद्दा मजाक था। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने आपकी कहा बात सुन तेजस्वी ली। ने आप कह रहे बहुत- इतने सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, ये है, तो आपको यही नहीं, पता मैंने होगा कि जो नवरात्र में तो तेजस्वी- नहीं खाते। अब मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। नहीं मैं सुन रही हूँ मैंने सर, बोलिए आप। तेजस्वी की फोटो की बात की, जब मैंने कहा राजनीतिक सामाजिक जीवन में अपने एक आचरण होना चाहिए, प्राइवेट लाइफ नहीं होती है, किसी भी वर्ग को आहत होता है तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। मैंने तेजस्वी की फोटो के लिए भी कहा और प्रधानमंत्री जी के कमेंट के लिए भी कहा है, इनके नेता जब मीट शॉप के प्रमोटर हो रहे हैं, उस बिहार में क्यों नहीं रोका गया? तो उसको रोकना चाहिए इनको। और दूसरी बात, बिहार की बात अभी ये कर रहे थे बीजेपी वाले, जैन धर्म की, जैन मत की बात कर रहे। शिखर जी के समय, शिखर जी के वहां तो टूरिस्ट घोषित करते हो, टूरिस्ट प्लेस क्यों करते हो आप? जैन धर्म की बात को तो आप मानना ही नहीं चाहते हो। ये जो चीजें हैं, देखिए मैं तो निष्पक्षता से बात करता हूँ अदिति जी। मोदी जी जो है आज मिस फायर कर गए, खान पान की बात करके, भोजन किस प्रकार का ग्रहण करना चाहिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये तो हमारे शास्त्रों में बताया, गीता में भी 17वें अध्याय में भोजन पर नहीं, इस भोजन को किस टाइम पर लिया गया उस पर उनका कमेंट है। चलिए अजय यादव। ये कमेंट करने वाले कौन हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये तो धर्मगुरु की भी बात नहीं मानते हैं, शंकराचार्यों की भी बात नहीं मानते हैं। धर्मगुरु को करना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा, तो खुद ही वहां पे प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। ये क्या हिंदुओं का सम्मान करेंगे और हिंदुओं के सेंटिमेंट की बात करेंगे? ये सब ना ही बोले तो बेहतर है। अपने विकास के बारे में बताएं। अब ठीक है, पहले जुमलेबाज के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो अब उनको गारंटी, मोदी की गारंटी कर दिया। अब अगले बार कहेंगे मेरी गारंटी तो जुमलेबाजी थी, ना नौकरी मिली। अब तो युवा का पलायन की बात कर रहे हैं। ये पलायन तो छोड़ दीजिए, ये एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इजराइल भेजा जा रहा है हजार हजार युवाओं को। इन मुद्दों पर बताए ना, इन मुद्दों पे कुछ बताएंगे नहीं तो कहेंगे क्या? जल्दी से विजय जी, आपने सुना अजय यादव ने कई आरोप आप पर लगाए, और साथ ही आपने वरुण पुरोहित जी को भी सुना, बोला खान पान बहुत ही निजी विषय होता है। तो इसमें इस तरह के सवाल खड़े करने का क्या मतलब है प्रधानमंत्री का? ये सवाल उठाया वरुण पुरोहित ने। देखिए अदिति जी, सवाल ये नहीं है कि कौन क्या खाता है, सवाल ये है कि आप किस समय पे क्या खाते हो और वो खा के आप वीडियो वायरल करते हो। आप नवरात्रे के दिन वीडियो वायरल कर रहे हो। सवाल ये है, उन्होंने उस बात को थोड़ा घुमा दिया। बात ये थी कि पहला नवरात्रा था और पहले नवरात्रे आप मछली ऐसे दिखाते हो, करोड़ों जो लोग हैं उनकी आस्था को चोट पहुंचाते हो। सवाल ये है कि किसी की भी खाने पे कोई रोक नहीं है, कोई कुछ भी खाए, किसने किसको रोका है? दूसरे कहते हैं इजराइल में भेज रहे हैं लोगों को। आप मुझे बताइए, इनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस, वो तो अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है कि हम छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजेंगे, छात्रवृत्ति देंगे। तो आप क्यों भेजेंगे वहां पढ़ने के लिए? तो आज जो दुनिया है वो एक दूसरे के नजदीक आ रही है, और जिसको जहां जिसको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहां अवेल करता है। तो इसमें बुरी बात क्या है? किसी को लगता है बिहार में अच्छे मौका है, किसी को लगता है दिल्ली में अच्छा है। तो आज ये एक देश इकट्ठा होके और एक पूरा वर्ल्ड जो है एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, व्यापार करने लोग आते हैं, जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसमें मुझे तो कुछ बुराई की बात नहीं ठीक है, 2 काउंटर है आपके लिए, पहले अजय यादव, उसके बाद वरुण पुरोहित। जल्दी जल्दी प्लीज। पूछती हूँ इनसे, आप अपने बेटे को चाहेंगे इजराइल जैसा देश में जहां भी शांति नहीं हुई है एक मजदूर का काम करने के लिए? आप तो बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं, युवाओं को बाहर भेज रहे हैं। कौन चाहेगा आज की डेट में इजराइल अपने बेटे को भेजने के लिए? वो भी कोई क्लास 1 नौकरी हो तो एक बात हो। ठीक है, चलिए जवाब लीजिए मैम। लेकिन किसी को जबरदस्ती थोड़ी भेजा गया, मुझे समझ नहीं आई ये बात। क्या इन्होंने जबरदस्ती किसी को भेजा है क्या? विजय शर्मा, 80 लाख लोग आज गल्फ की कंट्री में, जो कांग्रेस राष्ट्र से लेकर बीजेपी तक लोग, जो यूएई में, सऊदी अरेबिया में पहले ही काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये है कि आपका 60 साल राज रहा है तो आपकी गलतियां थी है। आपकी सहयोगी पार्टी आप मैनिफेस्टो में कहती है यूएई में हो जाए तो अच्छी बात है, अमेरिका में हो जाए तो अच्छी बात है। एक लड़ाई जिस देश में हो रही है वहां भेजना क्या अच्छी बात है? एक ऑडियो प्लीज, एक की आवाज, विजय शर्मा की आवाज प्लीज। इस तरह से अजय जी आपको बहुत वक्त दिया है मैंने इस डिस्कशन में, प्लीज।
जी, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आज 80 लाख के आसपास हमारा जो है यहाँ का जो व्यक्ति है, सारे विभिन्न प्रदेशों से, वो अरब कंट्रियों में, जहाँ सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ठीक है, सारे देशों में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वरुण पुरोहित, आपके ठीक है सर, वरुण पुरोहित। अपने इसराइल की बात की, अभी MEA की एडवाइजरी आई, इसराइल और ईरान जाने में सतर्कता बरते हैं सब लोग। तो जो मैं बाहर जाने में बुराई नहीं है, सतर्कता नहीं बरते हैं, एडवाइजरी आई है नॉट टू ट्रेवल। नॉट टू ट्रेवल, तो वहाँ जो मजदूर है उनका क्या होगा, उसको निकालने का काम किया क्या इसराइल से इन्होंने? घटना आ रही है भाई, इसराइल हमला, ईरान हमला, ठीक है, विजय शर्मा, उसी की तो बात कर रहा हूँ, उनकी विजय शर्मा जवाब दीजिए। वरुण जी आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। हमने यूक्रेन से लोगों अपने छात्रों को कैसे निकाला था, हमने उससे पहले जो दूसरे देश में भी ऐसे ही हालात हुए थे, तो हमने कैसे निकाला था। चिंता क्यों नहीं करेंगे? आपको तो पता होना चाहिए, चिंता कर रहे होते तो हमको बोलने की जरूरत क्या थी, डिस्कशन क्या है। तो अगर इजराइल में भी ऐसी स्थिति आती है, तो आप हमारी देश की सेना पे, हमारे मोदी जी के ऊपर विश्वास कीजिए कि कोई किसी तरह की आंच किसी के ऊपर नहीं आने वाली। ठीक है, अनुप्रिया जल्दी से कमेंट आपका। अदिति जी, यह जिस विषय के साथ में आज हम डिबेट पे है, इस विषय को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से बेनकाब हुए हैं ना ये सभी, कि जिस तरह से जो हमारी बहुसंख्य है हमारे देश में, और आप हिंदू सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें भटकाने का मत प्रयास कीजिए। आप देश की जनता आपको जान रही है कि आप किस कुतर्क करने को तैयार है, और आप मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात तो जरूर बिहार की जनता और देश की जनता करना चाहेगी कि आप कांग्रेस जब शासन था तो कैसे आप एक परिवार का लोग आतंकवादियों के भेंट चढ़ जाता था, कि आज देश में 10 साल के शासनकाल में यह है कि किसी को हिम्मत नहीं है कि भारत में घुस के आतंकवादी हमला कर सके। दूसरी बात कि आप जो बात करते हैं महंगाई की और गरीबी की, तो बिहार की स्थिति क्या थी जी, मुझे बता दीजिए कि 90 से लेकर के 2005 में आपने बिहार को एक बीमारू राज्य बना दिया था, जहां ना शिक्षा की व्यवस्था थी, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। इन मुद्दों का भी सवाल पूछेगा। माई बाप कहने से नहीं होगा कि माई बाप को जस्टिफाई करेंगे। माई बाप आपने एक्चुअली में दिखा दिया है कि माई बाप की पार्टी है, भाई बहन की पार्टी है। अजय यादव, यही कीजिएगा कि परिवार की पार्टी है। बिल्कुल मैं बताती हूँ अनुप्रिया जी, सिलेंडर का दाम 350 था, आपने बढ़ा दिया 1200, चुनाव के समय घटा के कर दिया 900। क्या ये पूरे देश की जनता बोल रही है? महंगाई इतनी बढ़ गई, आपको छोड़ के पूरी जनता को दिखाई दे रही है। देश की जनता 50 रुपए में 5 केजी मिलता था, आज क्या जान गया 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए केजी हो गया। हो सकता है आपको खरीदना नहीं पड़ता होगा। एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है और जो इस बहस का सवाल था, क्या ये जो वीडियो आए जिसमें मछली तेजस्वी यादव के हाथ में दिखाई दिया, प्राइम मिनिस्टर ने जो आज हमला किया, कि मुगलिया सोच है इनकी, सावन के महीने में मटन का वीडियो आता है, नवरात्र में ये मछली का वीडियो आता है, क्या ये संयोग था या प्रयोग था? इस सवाल से भटककर हम कहीं का कहीं इस डिस्कशन को लेके जा रहे हैं। मेरे पास वक्त का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने अपने अपने व्यूज़ इसमें शेयर किए।